हिंदू धर्म में भगवान महादेव को अविनाशी बताया गया। शिव जी का ना आदि है ना अंत है। देवों के देव महादेव सच्चे मन से की गई थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का रहन सहन, आवास और गण अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। शास्त्रों के अनुसार महादेव को भस्म अति प्रिय है, इसलिए वह अपने तन पर इसे धारण करते हैं। भस्म दो शब्द भो और स्म से बना है। भो अर्थात भत्सर्म अर्थात नाश हो और सम अर्थात स्मरण। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में भस्म के कारण पापों का दहन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। यह लेख भगवान शिव द्वारा अपने विशिष्ट श्रृंगार के रूप में भस्म चुनने के पीछे के प्रतिवादक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राख का गहन प्रतीकात्मक अर्थ है जो जीवन की क्षणिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। भस्म वस्तु के जलने के बाद बचा हुआ अवशेष है जो भौतिक संसार की नश्वरता और विनाश की अनिवार्यता को दर्शाता है। इस प्रतिवादक के माध्यम से भगवान शिव सांसारिक संपत्ति से वैराग्य का संदेश देते हैं और जीवन के सुखों को क्षणिक प्रकृति के पहचानने के महत्व पर जोर डालते हैं। भगवान शिव को अक्सर एक तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है जो कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर रहते हैं, गहन ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। अपने एकमात्र आभूषण के रूप में भस्म का चयन त्याग और तपस्या के प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। खुद को भस्म से सजाकर वह एक साधु का जीवन अपनाते हैं, भौतिक संपत्ति के आकर्षक को पार करते हुए और अपने भक्तों को आत्म प्राप्ति और मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। हिंदू परंपरा में भस्म को अत्यधिक शुद्ध करने वाला और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। यह आमतौर पर गाय के गोबर, जड़ी बूटियों और घी जैसी पवित्र सामग्रियों से बनाया जाता है और वैदिक मंत्रों के जाप से जुड़े एक सावधानीपूर्वक अनुष्ठान के माध्यम से बनाया जाता है। माना जाता है कि जब भस्म को शरीर पर लगाया जाता है तो यह व्यक्ति की शरीर और आध्यात्मिक अशुद्धियों को साफ कर देता है, जिससे भक्त उच्च आध्यात्मिक खोज के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव के भस्म में से संबंधित जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है समुद्र मंथन की कहानी। इस कहानी के अनुसार ब्रह्मांडीय घटना के दौरान समुद्र से एक घातक जहर निकला जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहा था। सर्वोच्च आत्म बलिदान के कार्य में भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए जहर पी लिया। फलस्वरूप उनका गला नीला पड़ गया, जिसे उन्हें नीलकंठ उपनाम मिला। जहर के कारण होने वाले जलन को कम करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाया, जिससे उनकी त्वचा ठंडी हो गई और सुखदायक प्रभाव पड़ा। यह कृत्य भगवान शिव की करुणा और मानवता की खातिर कष्ट सहने की इच्छा का उदाहरण देता है। भगवान शिव मृत्यु और पुनर्जन्म से भी संबंधित है। भगवान शिव को भस्म के साथ जुड़ाव मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणाओं तक फैला हुआ है। विनाश के स्वामी महादेव के रूप में वह प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में ब्रह्मांड के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे सृजन को नए सिरे से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होता है। राख का लेप उनके भक्तों को जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र की याद दिलाता है, जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है। स्वयं को भस्म से सजाने की प्रथा भगवान शिव की केवल एक शैलीगत पसंद नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक सार और गहन शिक्षाओं का एक गहरा प्रतीक है। भस्म के प्रति उनकी प्राथमिकता त्याग, तपस्या और सांसारिक गतिविधियों से वैराग्य के विषयों को रेखांकित करती है। भस्म के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों को जीवन के रहस्यों की गहरी समझ पाने और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नश्वरता, पवित्रता और आत्म बलिदान की शिक्षा देता है। भगवान शिव की पूजा करके अनुयायियों अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति को अपनाना सिखाता है, यह पहचानते हुए कि सच्ची संतुष्टि भौतिक धन और संपत्ति की खोज में नहीं, बल्कि आत्म प्राप्ति और धार्मिकता के मार्ग की खोज में निहित है। अपने शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव आध्यात्मिक तपस्या के प्रतीक बन जाते हैं और अपने भक्तों को उन चैतन्य और परम मुक्ति की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं।